बात थोड़ी सी डिफरेंट भी है और बड़ी खतरनाक भी है। सिक्योरिटी वालों ने बताया जी नीचे एक बंदा आया है, तो मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो वो खबर आ रही है। पाकिस्तानी पंजाबी हो। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतना बड़बोला, इतनी ओए यार, तूने अगर कोई गलत काम करना था तो कर देता ना। इसने पहले बकवास करना शुरू कर दी। जैसे पाकिस्तानी कहता है ना, ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे, हमें इंडिया नु हरा देंगे। और भारत पाकिस्तान के पीस प्रोसीजर पर जरबे लगाना चाहते हैं और पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में अपनी दादागिरी जमाना चाहते हैं और अमेरिका भी इस सिलसिले में उसका साथ दे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस सकता है अमेरिका के हाथों। हामिद मीर ने यह खुलासा किया है कि 9/11 होने से पहले ही पाकिस्तान को पता था कि 9/11 होने वाला है, और एक बंदे ने आके हामिद मीर को लाइव टीवी पे दिखाया कि कैसे 9/11 हुआ। तो हामिद मीर के इस खुलासे के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खौफ मच गया है कि अमेरिका को अगर ये पता चला तो अमेरिका पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करके पाकिस्तान को बहुत सैंक्शन लगा देगा और पाकिस्तान जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है ये दिवालिया हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बात थोड़ी सी डिफरेंट भी है और बड़ी खतरनाक भी है। सिक्योरिटी वालों ने बताया जी नीचे एक बंदा आया है, तो मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो उसामा बिन लादेन के आसपास मैंने देखा हुआ था। मैं गया तो मैंने देखा तो वो ट्विन टावर्स वाले जहाज टकरा रहे हैं, वो खबर आ रही है। उस आदमी को पता था हाँ। ट्विन टावर वाला वाकया होने वाला है। हाँ। हामिद मीर को उन्होंने बतौर विटनेस वो दिखाया। पाकिस्तानी पंजाबी हो। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इतना बड़बोला, इतनी ओए यार, तूने अगर कोई गलत काम करना था तो कर देता ना। इसने पहले बकवास करना शुरू कर दी। जैसे पाकिस्तानी कहता है ना, ये वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे, हमें इंडिया नु हरा देंगे। लाहौरी ब्रेन है जो कि कहता है कि तुम बकवास कर दो और उसके बाद देखी जाएगी जो भी होगा। तो इसने भी पहले बकवास कर दी, ये पकड़ा गया सर। कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने के इकदामात में कामयाब हो जाए और भारत पाकिस्तान के पीस प्रोसीजर पर जरबे लगाना चाहते हैं और पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, अफगानिस्तान में अपनी दादागिरी जमाना चाहते हैं और अमेरिका भी इस सिलसिले में उसका साथ दे रहा है। तो अफसोस मुझे यहाँ पे भी होता है कि अमेरिका ने भी यूं लगता है कि जैसे बुला दिया हो 9/11 को। अब आप देख लीजिए, अमेरिकन मीडिया भी देख लीजिए, ये कोई हेडलाइन नहीं है, ट्रंप और हैरिस की डिबेट हेडलाइन है, कमला हैरिस की, बिल्कुल, जो हुई है कल रात को। तो ये कहीं साइड पे खबर मुझे मिलती नजर आई, लेकिन मैंने कल ही इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे और टैग टीवी के ऑफिशियल चैनल पे व्लॉग किया था और मैंने कोट किया था एजाज सैयद साहब की बातों को भी, और हामिद मीर साहब का भी 3 दिन पहले इंटरव्यू आया। हामिद मीर साहब बताते हैं कि जिस दिन 9/11 हुआ था उस दिन उसामा बिन लादेन का एक करीबी साथी उनसे मिलने आया था 9/11 के इंसिडेंट से कोई चंद मिनट पहले, और हामिद मीर साहब के ऑफिस में बैठ के उसने कहा था CNN लगा दो। CNN जब लग गया तो वो चूंकि CNN पे लाइव आ रहा था, और जब अमेरिकी वक्त के मुताबिक, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह के 8:15 बजे के करीब जब पहला तैयारा गालबन, शायद वक्त में आगे पीछे कर रहा हूँ, जब टकराया था ट्विन टावर्स में से पर, तो उस वक्त वो बंदा बैठा हुआ था हामिद मीर के ऑफिस में, उसामा बिन लादेन का साथी, और उसने जब ये अटैक हुआ है तो उसने हामिद मीर साहब को कहा, देखिए जी ये अटैक हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बताने आया था, यानी उनको पहले से पता था, खबर थी उनको, पता था। अच्छा, फिर वो एक लेटर भी लेके आया, हामिद मीर साहब ने अपने अपने इंटरव्यू में बताया इफ्तिखार अहमद साहब को कि भाई बात ये है कि वो लेटर भी लाया था उसामा बिन लादेन का, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं मुबारकबाद देता हूँ जो ये कार्रवाई की है जिन्होंने भी, लेकिन ये हमने नहीं की, क्योंकि मुल्ला उमर उस वक्त नहीं चाहते थे कि अमेरिका पे उसामा बिन लादेन अटैक करें। ठीक। लेकिन उसामा बिन लादेन के साथियों ने, एमन अल-जवाहिरी और इन लोगों ने ये अटैक किया मुल्ला उमर और तालिबान की मर्जी के बगैर।
सर, लश्कर तैयबा और हमास का जिक्र हुआ यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में और कंपेयर किया गया हमास को लश्कर तैयबा के साथ। उनको सपोर्ट करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जब भी अमेरिका तक पहुंच गई है ये बात। इसीलिए 9/11 के बाद वो फिर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए थे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी के खदशात थे। अब पाकिस्तान में उनको किन्होंने सिक्योरिटी दी वो तो एजाज सैयद भी बताते हैं, मगर ये बात तय है कि 9/11 के जो हाईजैकर्स थे, जो अरब बैकग्राउंड के थे, वो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फ्रीली आया जाया करते थे। उनकी भी यहाँ पे ग्रूमिंग हुई थी, और अगर उनकी किसी ने ट्रेनिंग की थी तो एमन अल जवाहरी और उन लोगों ने उनकी ट्रेनिंग की थी। और उस ट्रेनिंग के पीछे मैं सस्पेक्ट कर सकता हूँ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग होंगे, क्योंकि वो बहुत हाई टेक किस्म का काम था। और वो जो तैयारा साजी और तैयाराबाजी के मामलात होते हैं कि भाई तैयारा किस तरह बना होता है, कहाँ से दाखिल होना है, क्या काम करने, तो वो बहुत ही एक्सपर्ट लोग उनको बता सकते हैं। बेशक। ठीक है, फिर वो तैयारा जब उड़ रहा होता है, जिसको मैं तैयाराबाजी कह रहा हूँ, तो उस वक्त क्या उसके मैकेनिक्स होते हैं, वो भी वही एक्सपर्ट लोग उनको बता सकते हैं। तो 9/11 का बहुत गहरा ताल्लुक है बदकिस्मती से पाकिस्तान के साथ। चले दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो हामिद मीर ने जो कहानी सुनाई वो भरोसे करने लायक इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की जो रिश्ते हैं वो सबको ही पता है। ये ISI उन्हीं को फंड करती भी है, क्योंकि जब ये आतंकी संगठन अमेरिका के द्वारा घोषित किए हुए नहीं थे तब ये मुजाहिदीन थे। मुजाहिदीन को पाकिस्तान और अमेरिका ने मिल के बनाया और अमेरिका से पैसे लेके पाकिस्तान इन्हीं लोगों को पैसे देता था। उनमें से ओसामा बिन लादेन भी था। तो ओसामा बिन लादेन को अमेरिका से परमिशन लेके पाकिस्तान ने पहले भी पैसे दिए और फिर जब अमेरिका ने उसे आतंकी घोषित किया तब उसे अपने देश में छुपाया भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका जो लिंक है वो बहुत ही पुराना है। और ये कहना है कि अमेरिका के आतंकी संगठन घोषित करने के बाद उन्होंने उस लिंक को ISI ने तोड़ दिया, ये कहना गलत होगा, क्योंकि वो उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते थे कश्मीर में, भारतीय कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में। तो इसीलिए हामिद मीर ने जो कहानी सुनाई कि 9/11 पाकिस्तान को पता था या हामिद मीर को उस बंदे ने लाइव दिखाया, तो ये भरोसे करने लायक है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे नहीं लगती अमेरिका इस पर कुछ भी करेगा, क्योंकि अमेरिका ने अगर इस पे पाकिस्तान के ऊपर हाथ डाला तो पाकिस्तान और अमेरिका ने मिल के 80s में अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ मिल के जो भी कुछ किया है वो भी सामने आने का खतरा है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अब इस पे पाकिस्तान के ऊपर कुछ भी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।